जब हम जम्मू कश्मीर में स्कूल एजुकेशन विभाग की प्राथमिकताओं पर नजर दौड़ाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि स्कूल एजुकेशन विभाग की प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर में तमाम जितने भी इलाके हैं, हर इलाके में लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, मास्टर हो, स्कूलों में पूरा स्टाफ हो और सरकारी स्कूल इतने अच्छे हों कि इन सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए बड़े से बड़े घराने के बच्चे, बड़े से बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग लालायित हों। एक बड़ा अफसर ये तय करे कि मुझे अपने बच्चे की एडमिशन जो है वो सरकारी स्कूल में करनी है। स्कूल एजुकेशन विभाग के ही वो ऑफिसर्स जो अलग अलग पोजीशनों पे काम कर रहे हैं वो ये तय करें कि हम अपने बच्चों को इसी स्कूल एजुकेशन विभाग के इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। वो टीचर, वो लेक्चरर, वो हेडमास्टर, वो प्रिंसिपल जो इन स्कूलों में काम करते हैं वो ये तय करें कि हमारे बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे जिन स्कूलों में हम लोग नौकरी कर रहे हैं। वो जानते हैं, वो वाकिफ होते हैं कि हमारे स्कूल में जो लेक्चरर लगे हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो मास्टर लगे हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो टीचर लगे हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। जब आप क्वालिफिकेशनों से वाकिफ हैं, उनकी काबिलियत से वाकिफ हैं, फिर सवाल पैदा ये होता है कि आखिरकार क्या वजह है कि सरकारी स्कूलों में आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। राजौरी पुंछ को लेकर एक छोटा सा सर्वे हमारे सामने आया। कुछ तफसीलात हमने दोनों इलाकों से, वहां के जो पत्रकार हैं उन पत्रकारों से बात करके कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर मैं राजौरी की बात करूं तो लगभग 208 असामियां लेक्चरर्स की हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। अगर मैं बात प्रिंसिपलों की करूं तो 9 स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है। हेडमास्टरों की बात करूं तो 45 असामियां खाली हैं। मास्टरों की बात करूं तो लगभग 350 के करीब करीब मास्टरों की कमी राजौरी के इलाके में है। 15 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन इन स्कूलों में सैंक्शन स्टाफ कोई भी नहीं है। ये हैंगिंग स्कूल हैं। एक हेडमास्टर की पोस्ट सैंक्शन की गई है, बाकी सारे का सारा काम सरकार वैसे ही चला रही है। 15 जोन हैं, इनमें से 8 हैंगिंग जोन्स हैं। एक जेडीओ की पोस्ट सैंक्शन की गई है, एक सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट सैंक्शन की गई है, कोई स्टाफ नहीं है। पुंछ की अगर सूरत हाल की बात करूं, 156 के करीब करीब पोस्टें वहां पर भी वैकेंट है और बाकी स्कूलों की भी स्थिति लगभग इसी तरह की है, क्योंकि मीडिया का कैमरा इन इलाकों में नहीं पहुंचता। मीडिया का कैमरा राजौरी पुंछ के पहाड़ों तक नहीं जाता। मीडिया का कैमरा राजौरी पुंछ के उन स्कूलों तक नहीं जाता जिन स्कूलों में उसातिजा की कमी है, जिन स्कूलों में लेक्चररों की कमी है, जिन स्कूलों में मास्टरों की कमी है। और ये यूं कहिए कि इन तमाम टीचरों की, मास्टरों की, लेक्चररों की खुशकिस्मती ये है कि कोविड-19 ने 2 साल से स्कूलों पर ताले जड़ रखे हैं। अब हुकूमत ने तय किया कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल वापस बुला लिया है। अब सोचिए, 10वीं और 12वीं के बच्चे वापस स्कूलों में चले गए हैं। उनके स्कूलों में वापस जाने के बाद भी स्थिति में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया है और ज्यादा बड़ी परेशानी इस इलाके में, दुश्वार गुजार इलाका है। हमने आपको यह भी बताया था कि मेंढर की तरफ आप निकलते हैं तो रास्ता आपको खुद बता देता है कि हालात कैसे हैं। आप थाना मंडी की तरफ निकलते हैं, रास्ता खुद आप पूरी अपनी कहानी बयान करता है। तो ये तो उन इलाकों की बात है जो बिल्कुल राजौरी के दाएं बाएं हैं या राजौरी के साथ सटे हुए इलाके हैं। अगर हम पुंछ में चले जाएं और वहां सूरत हाल कितनी ज्यादा गंभीर है, कितनी ज्यादा खराब है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 156 के करीब करीब अभी भी लेक्चररों की वहां पर कमी है। और स्कूल एजुकेशन विभाग में एक और चीज ये हुई है कि जब हम टीचर्स की बात करते हैं, लेक्चरर्स की बात करते हैं, तो स्कूल एजुकेशन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी कहते हैं मास्टर और टीचर की असामियां एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में नहीं निकलेंगी। क्लास 4 तक की जो पोजीशंस थी, जो खाली पोजीशंस थी स्कूल एजुकेशन विभाग में, उनको भी पुर कर लिया गया है। पुर ऐसे किया गया है कि वहां पर भी इंटरनल मैकेनिज्म निकाला गया, जिस इंटरनल मैकेनिज्म के जरिए किया क्या गया कि जो टीचर लगे हैं इन स्कूल एजुकेशन विभाग में, जो मास्टर लगे हैं स्कूल एजुकेशन विभाग में, उनको एडजस्ट करने के लिए बहुत सारी जगहों पर उन वैकेंसीज को अपग्रेड किया गया है, जो मेरी जानकारी है। अब सूरत कितनी गंभीर सूरत हाल है, आपने कभी भी राजौरी और पुंछ के किसी सियासतदान से यह बात नहीं सुनी, उसका यह वावेला नहीं सुना कि जनाब लेक्चररों की कमी है, प्रिंसिपलों की कमी है, हेडमास्टरों की कमी है, मास्टरों की कमी है। जहां जिस लेक्चरर को पोस्ट किया जाता है वो वहां जाता नहीं, मास्टर को पोस्ट किया जाता है वो वहां जाता नहीं, जहां जिस टीचर को पोस्ट किया जाता है वो वहां जाता नहीं। और उसके बाद जब हुकूमत कोई कोशिश करती है, उस कोशिश को तब धचका लगता है जब हुकूमत एक बार एक ऑर्डर इशू करने के बाद उस ऑर्डर को वापस ले लेती है। वापस क्यों लेती है? क्योंकि उसके लिए सियासी दबाव आता है। जब और सियासी दबाव कौन लाते हैं? वो टीचर लाते हैं जो दूर दराज के इलाकों में जाकर नौकरी नहीं करना चाहते हैं। कोई भी हेला बहाना बनाकर वो एक दूर दराज इलाके में नौकरी करने से बचना चाहते हैं। मैं हैरान होता हूं
कि जिस वक्त स्कूल एजुकेशन विभाग में नौकरी पाने के लिए टीचर की बात करें, मास्टर की बात करें, लेक्चरर की बात करें, दिन में हमें भी कम से कम 50 फोन ऐसे आते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि जनाब मास्टर की वैकेंसी नहीं निकल रही, लेक्चरर की वैकेंसी नहीं निकल रही, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना है। ये सारी चीजें मीडिया के समक्ष रखी जाती हैं और जबरदस्त वावेला किया जाता है कि जनाब निकलेंगी तो हम इनकलाब ले आएंगे। लेकिन उसके बाद जब अपॉइंटमेंटें होती हैं, अपॉइंटमेंटों के बाद जब ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और लोगों को उन इलाकों में पोस्ट किया जाता है जहां उनसे तवक्का होती है कि वो इस इलाके में जाकर लोगों की खिदमत करेंगे, तो देखने को क्या मिलता है कि हम उस इलाके में जाना नहीं चाहते। आरबीए का फायदा लेकर जिन लोगों को सरकारी मुलाजमतें मिली, वो आरबीए वाले जिस इलाके से उनको वो मुलाजमत मिली है उस इलाके में नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है, वो उस इलाके में जाने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत के पास पूरा डाटाबेस है, स्कूल एजुकेशन विभाग के पास पूरा डाटाबेस है। उस डाटाबेस को ऑपरेशनलाइज करना, उसको ऑपरेट करने में हुकूमत को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? फ्लिमजी ग्राउंड्स पर यह कहा जाता है कि जनाब सिक्योरिटी सिचुएशन वहां की ठीक नहीं है, हमें वहां खतरा, इसलिए हम उस इलाके में जो है नौकरी करने के लिए नहीं जाएंगे। ये सारे ग्राउंड्स बनाए जाते हैं जिन ग्राउंड्स की बिना पर एक बड़ी तादाद लेक्चरर्स की, टीचर्स की, मास्टर्स की ऐसी है जो जम्मू की पेरिफेरी में भी काम करने के लिए तैयार नहीं। कठुआ, सांबा जैसे सेफ इलाकों में, सेफ जोन इलाकों में भी ये टीचर जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? जनाब मेरे पति पुलिस में हैं, मैं सांबा में फलां गांव में जाकर नौकरी नहीं कर सकती हूं। मेरे पति पुलिस में फलां ओहदे पर हैं, मैं डोडा में शहर के अंदर नौकरी नहीं कर सकती हूं, मुझे जम्मू में ही नौकरी करनी है। मैं बदरवा नहीं जाना चाहती, रामबन नहीं जाना चाहती, बानिहाल नहीं जाना चाहती। महिलाओं के मामले में तो बात समझी जा सकती है, महिलाओं की परेशानियां और मजबूरियां भी समझी जा सकती हैं कि इतने दूर दराज इलाकों में, इन दुश्वार गुजार इलाकों में जाना उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब इसी तरह की प्ली लेकर मर्द हजरात भी आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हम 17 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, 12 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते ये इलाका, और उसके बाद सरकार के पास जब ये, और मैं आपको जम्मू के भी, मेरे पास जम्मू के कुछ स्कूलों की डिटेल्स हैं, जम्मू के पेरिफेरी में कुछ स्कूल हैं जहां पर 15-15, 16-16 साल से मास्टर टीचर बैठे हुए हैं, 16 साल से वो वहां से ट्रांसफर नहीं होते। जो ही ट्रांसफर होते हैं किसी न किसी हेले बहाने से वो इंश्योर करते हैं कि वो वापस उसी जगह पर आए जिस जगह पर पिछले 10-12 साल से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद कोई उनसे नहीं पूछता आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, कोई नहीं पूछता आपके मिडिल स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है, कोई नहीं पूछता आपके हाई स्कूल में कितने बच्चे हैं, इनमें से कितने बच्चों ने एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया, कितनों ने क्वालिफाई किया। कोई ये सवाल उन टीचरों से नहीं पूछता, कोई उन उस्तादों से ये सवाल नहीं पूछता कि आपके कितने बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठकर कामयाबी हासिल की है। और ये भी जब मैं इसी स्कूल एजुकेशन विभाग के कुछ कर्मचारियों से बात करता हूं, वो मुझे बताते हैं कि हमें बड़ा अफसोस होता है कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, सरकारी स्कूलों में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और जो प्री प्राइमरी और नर्सरी क्लासेस के लिए जो स्कूल खुले हैं, इनमें अक्सर और बेशतर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, या वो बच्चे पढ़ते हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर, यूपी, बिहार, अलग अलग स्टेटों से जो लोग जम्मू कश्मीर में आए हैं किसी भी वजह से, वो उन लोगों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। आम जम्मू कश्मीर का नागरिक अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मैंने आपको रजौरी पुंछ की सूरत हाल बताई। अब सवाल यह है कि रजौरी पुंछ की सूरत हाल को बदला कैसे जा सकता है? क्या कोई सियासतदान रजौरी पुंछ का इसको प्रायोरिटाइज करेगा? क्या उसकी प्रायोरिटी होगी कि जनाब स्कूल एजुकेशन का महकमा जो रजौरी पुंछ में कमजोर है, इसको मजबूत करने की जरूरत है? और आप ये भी जानते हैं रजौरी पुंछ के ही वो दुश्वार गुजार इलाके हैं जिन इलाकों में गुजर बकरवाल कबीला रहता है। इस कबीले की आज भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो तादाद पहाड़ों के ऊपर रहती है, ढोकों के ऊपर रहती है और उन इलाकों में रहती है जिन इलाकों में अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। सोचिए वहां उन इलाके के लोगों को स्कूलों की कितनी जरूरत है, उसातिज़ा किराम की जरूरत कितनी है, टीचरों, मास्टरों, लेक्चररों की कितनी जरूरत है। आपने स्कूल खोल दिया, आपने मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया, आपने हायर सेकेंडरी स्कूलों की भरमार कर दी, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर स्टाफ नहीं तो बताइए हायर सेकेंडरी किस काम की? हाई स्कूल में अगर स्टाफ नहीं तो वो हाई स्कूल किस काम का? मिडिल स्कूल में अगर स्टाफ नहीं तो वो मिडिल स्कूल किस काम का? प्राइमरी स्कूल में अगर स्टाफ नहीं तो वो प्राइमरी स्कूल किस काम का? क्या फायदा? और जब प्राथमिकता सरकार की ये है, प्राथमिकता सरकार की ये है कि पढ़ाई हर उस शख्स तक पहुंचे जो जम्मू कश्मीर के उस आखिरी किसी कोने में रहता है, जिस कोने में सड़क भी नहीं गई है, लेकिन तालीम वहां पर पहुंचनी चाहिए। और उस तालीम को पहुंचाएगा कौन? उस तालीम को पहुंचाएगा मास्टर, उस तालीम को पहुंचाएगा टीचर, लेक्चरर, और उस तालीम के निजाम की देखरेख करेंगे प्रिंसिपल और हेडमास्टर। तो जब प्रिंसिपलों की असामियां खाली, हेडमास्टरों की असामियां खाली, लेक्चररों की असामियां खाली, मास्टरों की असामियां खाली, और उसके बाद हैरत ये इस बात पर होती है
कि जहां सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि महिलाओं को वो इलाके मिले जो इलाके सड़क के करीब करीब हों, कोशिश ये की जाए, और पुरुषों को वो इलाके मिले जो इलाके सड़क से दूर हैं। और उसमें भी एक अजीब चीज सुनने को मिलती है, वो ये मिलती है कि जनाब मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे हार्ट की तकलीफ है, मुझे मेरा शुगर है, मुझे शुगर डायबिटीज की दिक्कत है। ये सारी दिक्कतें लेकर लोग आ जाते हैं और कहते हैं जनाब ये सारी परेशानियां हमको हैं, इन परेशानियों के कारण जो है हम दूर दराज इलाके में नौकरी नहीं कर सकते हैं। अगर यही सब ग्राउंड्स बनाकर, अगर इन्हीं ग्राउंड्स पर लोगों ने काम करना हो, तो फिर यकीन मानिए बड़ी तादाद ऐसे टीचरों की होगी, मास्टरों की, लेक्चररों की होगी जो किसी दूर दराज इलाके में काम नहीं कर रहे हैं। आज का लाइफस्टाइल ऐसा है, आज की जिंदगी ऐसी है जिस जिंदगी में डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या उसके अलावा अन्य कुछ और जो लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो आम सी बात है। तो क्या करे स्कूल एजुकेशन विभाग? या तो स्कूल एजुकेशन विभाग उन लोगों की भी एक लिस्ट तैयार करे कि भाई कितने लोग हैं जो लोग इन लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रस्त हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। उनको उन इलाकों में भेजा जाए जिन इलाकों में गाड़ी जाती हो, गाड़ी उनको बिल्कुल उनके स्कूल के सामने ड्रॉप करे और वो लोग वहां पर नौकरी करें। अब उधमपुर के कई इलाके हैं, रियासी के कई इलाके हैं जिन इलाकों में बिल्कुल स्कूल जो है वो सड़क के किनारों पर है, तो वो स्कूल भी, अगर उन स्कूलों में भी टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, तो वहां इनको भेजा जा सकता है। महिलाओं के लिए कंसिडरेशन सरकार की, मेरी अपनी जाती राय ये है, ये कंसिडरेशन होनी चाहिए कि जहां भी उनको स्कूल मिले, जिस भी जगह उनको स्कूल मिले, वो कम से कम इतना दूर ना हो कि जाना उनके लिए परेशानी हो और आना उनके लिए परेशानी हो। उन परेशानियों को ध्यान में रखें। और आज जो सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है कि टेंटेटिव पोस्टिंग की लिस्ट आ जाती है, ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आ जाती है, उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट की जाती हैं। ऑब्जेक्शंस जब आती हैं, उन ऑब्जेक्शंस को देखने का काम सरकार करती है। जब सरकार उन ऑब्जेक्शंस को देखती है और सरकार को लगता है कि ये ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड हैं, तो बात मानी जाती है। लेकिन इसमें भी राजौरी पुंछ के इलाके से जो इतलात आई हैं, उसमें कुछ लोगों ने यह बताया कि जी किसी की अम्मी थी, उन्हें डायबिटीज है, उन्हें दिल का मर्ज है और कुछ परेशानियां हैं, उसके चलते उन्होंने कोई प्लेस ऑफ पोस्टिंग कही, उन्हें वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं मिली, किसी और जगह मिली। तो इस तरह की जो शिकायतें हैं उनका अजाला किया जाना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज सरकार जब तक, टिल द टाइम द गवर्नमेंट डज नॉट क्रैक व्हिप, तब तक ये चीजें मुमकिन नहीं है कि स्कूल एजुकेशन का निजाम राजौरी पुंछ में या डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ इन इलाकों में, या रियासी के दूर दराज इलाकों में, सांबा, कठुआ के दूर दराज इलाकों में तालीमी निजाम तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक सरकार सख्त कदम उठाने का फैसला न करे, तय न करे कि हमने सख्त कदम उठाने और हमने कोई न्यूसेंस और नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करनी है। किसी भी किस्म की अगर इसमें सियासी मुदाखलत होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी किस्म का पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा, उस पॉलिटिकल इंटरवेंशन को माना नहीं जाएगा, उस पॉलिटिकल इंटरवेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो ट्रांसफर ऑर्डर्स होंगे, उन ट्रांसफर ऑर्डर्स में तमाम लोगों के उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करके, उनके वो जो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम को वेरीफाई करके, इस तरीके से राजौरी और पुंछ के इलाके में रैशनलाइज किया जाए टीचिंग स्टाफ को कि कोई स्कूल ऐसा ना बचे जिस स्कूल में टीचर, लेक्चरर की कोई कमी हो। अगर स्कूल एजुकेशन विभाग के पास इतनी बड़ी तादाद में लेक्चरर, प्रिंसिपल, मास्टर और टीचर्स, अगर ये सब कुछ स्कूल एजुकेशन विभाग के पास है, तो उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लेक्चरर राजौरी के इलाके में कम क्यों है? इतनी बड़ी तादाद में मास्टरों की कमी इस इलाके में क्यों है? हेडमास्टरों की कमी इस इलाके में क्यों है? पुंछ में लेक्चररों की, हेडमास्टरों की, मास्टरों की, प्रिंसिपलों की कमी क्यों है? पुंछ में भी जिन मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया गया है, वहां सैंक्शन स्टाफ क्यों नहीं है? जिन मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया गया है, वो हैंगिंग स्कूल अभी तक क्यों है? जितने भी जोन्स हैं, उन जोनों में अभी भी अगर ZDO पोस्ट नहीं किए गए हैं, तो क्यों नहीं पोस्ट किए गए हैं? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों पर स्कूल एजुकेशन विभाग को गंभीरता के साथ सोचना होगा। बहुत सारे रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन विभाग में आ रहे हैं, आने वाले दिनों में और ज्यादा रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन ये रिफॉर्म्स तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक स्टाफ रैशनलाइज करके राजौरी पुंछ के इन इलाकों में तमाम स्कूलों को फंक्शनल बनाने के लिए सरकार ये तय न करे कि जो हुक्मनामा जारी हुआ, जो ऑर्डर जारी हुआ, उसमें सिर्फ उन लोगों को जिनकी जेन्युइन कोई प्रेयर है, जिनकी जेन्युइन कोई दिक्कत या परेशानी, सिर्फ उनको रिलीफ मिलेगा। बाकी तमाम लोगों को सरकारी हुक्मनामे को मानना होगा और जिन जिन जगहों पर उनको पोस्ट किया है, उन जगहों पर जाकर उनको नौकरियां करनी होगी। कोई हेला बहाना नहीं सुना जाएगा।
एक सीनियर जो एजुकेशन विभाग के एक सीनियर कर्मचारी से, एक सीनियर ऑफिसर से मेरी बात हुई। मैंने उनको कहा कि क्या किसी टीचर को, किसी अध्यापक को, सरकारी अध्यापक को ये इजाजत है कि वो ऑन कैमरा आकर इंटरव्यूज दे और इंटरव्यू में आके अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अपनी परेशानी की गुहार लगाए? तो उन्हें साफ तौर पर कहा इसकी इजाजत नहीं है, सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल इसकी इजाजत नहीं देते। पहले राजौरी में जो इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है उसको मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद इन चीजों को भी देखा जाएगा। इस किस्म के इनडिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। साफ मतलब यह है कि सरकार किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करेगी। एजुकेशन विभाग और इन सभी स्कूलों को फंक्शनल बनाने के लिए और इन स्कूलों में तालीम के मयार को बढ़ाने के लिए और तालीम के मयार को नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का बनाने के लिए जो कोई भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी वो हुकूमत कदम उठाएगी और इंश्योर करेगी कि उन कदमों के उठाने के बाद स्कूल एजुकेशन में राजौरी पुंछ में कम से कम इनकलाब आए। अगर इस बदली हुई व्यवस्था में भी स्कूल एजुकेशन के निजाम में राजौरी पुंछ में बदलाव नहीं आया, पॉलिटिकल इंटरवेंशन बंद नहीं हुई और इसी तरीके से ऑर्डर हुए और एबियंस में रखे गए, ऑर्डर हुए और एबियंस में रखे गए, तो नतीजा ये निकलेगा हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम शुरू हुए थे। यानी वो दौर जिस दौर में 8-8, 9-9 ट्रांसफर ऑर्डर इशू किए जाते थे और उसके बाद सब एबियंस में रखे जाते थे। वो दौर जब थोड़े से वक्फे के अंदर अंदर 8 डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन विभाग में बदले गए। वो दौर जिस दौर में रात को एक ट्रांसफर ऑर्डर इशू होता था, एक ही शख्स के 8-9 ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर दिए जाते थे और उसके बाद वो सारे एबियंस में चले जाते थे। फिर दोबारा ट्रांसफर ऑर्डर इशू होते थे, फिर दोबारा वो एबियंस में जाते थे। एक ट्रांसफर इंडस्ट्री के नाम पर स्कूल एजुकेशन विभाग बदनाम था। पैसे चलते हैं स्कूल एजुकेशन विभाग में, ये इल्जाम लगा करते थे। अगर अब स्कूल एजुकेशन विभाग में ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं और इनकलाबी रिफॉर्म्स हैं, जैसे सबसे बड़ा रिफॉर्म स्कूल एजुकेशन विभाग में जो आया है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए वो ये है कि अब पहले ही एक शख्स को मालूम होता है कि मेरी प्रपोज्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन सी है और वो ऑब्जेक्शंस जो है फाइल कर सकता है। उन ऑब्जेक्शंस पर सरकार गौर करती है। तो ये एक प्रोसेस जो बनाया गया है इसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और जो सरकारी हुक्मनामा जारी होता है उस सरकारी हुक्मनामे पर हुकूमत को टिके रहने की जरूरत है। अगर हुकूमत टिकी नहीं रहेगी और हर जगह इसी तरीके से हुकूमत 2 कदम आगे चल के 4 कदम पीछे आ जाएगी तो उसका नुकसान स्कूल एजुकेशन विभाग को बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा और टॉप लेवल पर जो ऑफिसर्स बैठे उनको भी उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। आखिर में फिर से यही महिलाओं को लेकर और उन टीचर्स को लेकर, उन मास्टर्स, लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स को लेकर जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत नासाज है या वो किसी ऐसी बीमारी में ग्रस्त हैं जिस बीमारी के कारण वो किसी दूर दराज के इलाके में नौकरी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन केसेस को सरकार को दोबारा से देखना चाहिए और उनके लिए भी कोई वे आउट निकाला जाना चाहिए। एक ही जगह पर 20-25 साल नौकरी करना या एक ही जगह पर 18-19 साल नौकरी करना उसकी कोई तुक नहीं बनती, उसकी कोई भी वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। आप जब मुलाजमत में जाते हैं, जब आप मुलाजिम किसी जगह लगते हैं उस दिन आप बिल्कुल फिट होते हैं। तो ये तो वक्त के साथ और उम्र के साथ ये सारी बीमारियां आती हैं, चाहे डायबिटीज है, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सारी बीमारियां वक्त के साथ आती हैं। तो दूसरा, महिलाओं के लिए एक वे आउट निकाला जाना चाहिए जिसमें महिलाएं कम से कम परेशान न हो, उन्हें कम से कम जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिले वो इस तरह की प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो जिस प्लेस ऑफ पोस्टिंग में वो अपना बेस्ट दे सकें और उसके बाद लगातार उनकी स्क्रूटनी भी हो। यह ना हो कि आपने किसी को कहीं पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद कोई स्क्रूटनी नहीं। मामला असल में है कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन विभाग में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। स्कूलों में यह कहा गया कि आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्या कुछ किया गया वो किसी और वक्त बयान करूंगा, लेकिन वो कोई तरीका नहीं है। स्कूलों के अंदर कोई ऐसा सिस्टम तैयार बना दिया जाना चाहिए जिस सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी आए। 15 लेक्चरर अगर एक स्कूल में है, 15 के 15 लेक्चरर साल के बाद बताने चाहिए कि उन्होंने इस स्कूल में कंट्रीब्यूट क्या किया, कितने बच्चे उन्होंने नेशनल के लिए तैयार किए, कितने बच्चे उन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में तैयार किए, कितने बच्चे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, अलग अलग सब्जेक्टों में तैयार किए। ये सारी डिटेल्स इन सभी स्कूलों से ली जानी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तभी जाके बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आ सकता है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई तो राजौरी पुंछ का इलाका हो, डोडा बड़दरवा किश्तवाड़ का इलाका हो, रियासी उधमपुर, सांबा कठुआ का, ये जम्मू के आस पड़ोस के इलाके हों, तालीम के निजाम में कोई बड़ा इनकलाब तब तक मुमकिन नहीं है। रहेगा वही कि प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल ये
जैसे मैंने पहले ही कहा, इनको मुख्तस करके रखा गया है गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस दिन ये स्कूल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के लिए भी अट्रैक्टिव बन जाएंगे, उस दिन लगेगा कि वाकई जम्मू कश्मीर के तालीमी निजाम में इनकलाब आया है। राजौरी और पुंछ का इलाका जबरदस्त किस्म की इंटरवेंशन डिमांड करता है, और वो इंटरवेंशन स्कूल एजुकेशन विभाग के उच्च अधिकारियों को करनी होगी। उस इंटरवेंशन के बाद ही राजौरी और पुंछ के अंदर एजुकेशन का निजाम सुधर सकता है।